नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की कहानी एक परिवार की है कि कैसे उसे अपने ही घर में भटकती हुई आत्माओं से सामना करना पड़ा है। दोस्तों, विनोद और रामा और उनके दो बच्चे शहर में नए नए घर में शिफ्ट हुए थे। आज उनका पहला दिन था। सारे सामान को अनपैक करने के बाद वो आराम से बाहर खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद वो रात में घर वापस आ जाते हैं और दोनों बच्चों को उनके कमरे में सुलाने के बाद रामा अपने कमरे में सोने चली जाती है। रात के समय पहले ही दिन रामा को किसी बच्चे के खेलने की आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है कि बच्चे तो अपने कमरे में सो गए थे, तो ये आवाजें कहां से आ रही हैं। वो उठ करके बाहर जाती है। सबसे पहले अपने बच्चों के कमरे को खोल करके देखती है तो वहां उसे दिखाई देता है कि दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं और वो चारों तरफ जाकर के खोजती है, लेकिन जैसे ही वो बाकी कमरों की तरफ बढ़ती है, आवाजें आना बंद हो जाती हैं। वो इसे अपना वहम समझ करके वापस आकर के सो जाती है। अगले दिन जब विनोद काम पर चला जाता है तो उसके बाद दिन में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। रामा अपने दोनों बच्चों के साथ अपने कमरे में बैठ करके बातें कर रही थी। तभी उसे बगल वाले कमरे में टीवी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो उठ करके उस कमरे में जाती है तो देखती है कि टीवी चल रहा है और उस पर सीरियल आ रहे हैं। वो दौड़ करके जाती है और रिमोट उठा करके टीवी को ऑफ कर देती है और कमरे को बंद करके वापस आने लगती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को बंद करती है, वैसे ही उसे दोबारा सुनाई देता है कि टीवी अपने आप फिर चलने लगी है। वो दोबारा कमरे को खोलती है और देख करके उसके होश उड़ जाते हैं, या यूं कहें कि उसके शरीर में दौड़ता हुआ खून ही जम जाता है, क्योंकि टीवी फिर चल रही थी और वही चैनल लगा हुआ था। वो दोबारा से टीवी को बंद करती है और वापस चली आती है। शाम का समय होता है। वो किचन में नाश्ता बना रही होती है। तभी उसको शिवम के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़ करके जिधर से आवाज आ रही थी उधर भागती है, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं दिखाई देता और जैसे ही वो वहां पहुंचती है वो आवाज आना बंद हो जाती है। वो वहां से दौड़ करके वापस कमरे में जाती है और वहां पर देखती है कि उसके दोनों बच्चे बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं। वो शिवम से पूछती है कि तुम क्यों रो रहे थे? तो शिवम बताता है, मैं कहां रो रहा था, मैं तो सनी के साथ खेल रहा हूं। इतना सुन करके वो एकदम से परेशान हो जाती है। रात का समय होता है। जब विनोद वापस आता है तो वो विनोद से ये सारी बातें बताती है, लेकिन विनोद कहता है कि ये तुम्हारे दिमाग का वहम होगा और बातों बातों में ही इन बातों को छोड़ देता है। रामा बार बार बोलती है, लेकिन विनोद उसे समझा ले जाता है कि ये केवल और केवल तुम्हारे दिमाग का वहम है। रात होती है और करीब रात के 12:15 के आसपास रामा को दोबारा अपने ही बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो अपने बच्चों का कमरा खोलती है तो देखती है कि शनि तो आराम से सो रहा है, लेकिन शिवम वहां पर नहीं है। वो पूरे घर में खोजती है, लेकिन उसे कहीं भी शिवम नजर नहीं आता है।
वो हड़बड़ा के एकदम परेशान हो जाती है और किचन से लेकर के बाहर तक खो जाती है, लेकिन उसे आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। फिर वो आवाज पर गौर करती है तो वो आवाज उसी कमरे से आ रही थी जिस कमरे में वो बच्चे सोए हुए थे। वो फिर से कमरे में जाती है और ध्यान से सुनती है तो उसे सुनाई देता है कि आवाज वहीं पास के रखे एक बड़े से लकड़ी के अलमारी के अंदर से आ रही है। वो अलमारी को खोलती है तो देखती है कि शिवम वहीं पर बैठा हुआ है। वो शिवम को बाहर निकालती है, लेकिन उसे आश्चर्य तब होता है कि शिवम उस अलमारी में भी गहरी नींद में सो रहा था। वो उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन शिवम है कि जगने का नाम ही नहीं लेता है। वो शिवम को वापस बेड पे सुला करके वापस चली आती है और जैसे ही अपने कमरे में आकर के लेटती है, कुछ ही समय बीता होगा, करीब रात के 2:45 का समय हुआ था। उसे दोबारा से आवाजें सुनाई देने लगती हैं, अपने ही बच्चे के रोने की। अब की बार वो बहुत डर जाती है। वो विनोद को जगाती है कि उठो, देखो कुछ आवाजें आ रही हैं, लेकिन विनोद नींद में उससे बोलता है कि कोई आवाज नहीं आ रही है, जाओ तुम सो जाओ। जब देखो तब दिमाग खराब किया करती रहती हो, न रात में सोने देती हो न दिन में चैन लेने देती हो। तुम्हारे दिमाग में हर समय भूत चढ़ा रहता है। अरे चुपचाप आंख बंद करके सो जाओ। लेकिन उसे चैन कहाँ था, आवाजें तो उसे अभी भी सुनाई दे रही थी, वो भी रोने की। वो वापस से जाती है। अब की बार उसे पता रहता है कि आवाज कहां से आ रही है। वो वापस से अपने बच्चों का दरवाजा खोलती है और देखती है कि सनी तो सोया हुआ है, लेकिन शिवम वहां नहीं है। वो दोबारा से अलमारी खोलती है और देखती है कि शिवम उसमें गहरी नींद में सोया हुआ है। अब की बार वो शिवम को बाहर निकालती है। अब की बार वो शिवम को बाहर निकालती है और शिवम के मुंह पर पानी के बहुत सारे छींटे डालती है। तब जाकर के कहीं शिवम जगता है तो वो शिवम से पूछती है कि तुम इस अलमारी में क्या कर रहे थे, तुम तो बिस्तर पे सो रहे थे ना। तो शिवम रोने लगता है और रो करके अपनी माँ को लिपट जाता है और कहता है, माँ मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो सो रहा था, मैं इस अलमारी में कैसे आया मुझे नहीं पता। माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, माँ मेरा शरीर बुरी तरीके से दर्द कर रहा है। रामा उसे उठा करके बिस्तर पर सुला देती है। अगले दिन का सवेरा होता है। वो विनोद को दोबारा सारी बातें बताती है, लेकिन विनोद है कि कुछ मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि सवेरे उसके बच्चे एकदम हंसते खेलते मिले थे। वो ऑफिस चला जाता है और दिन के समय ही लगभग 1 बजे होंगे। रामा अपने कमरे में बैठ करके कुछ सोच रही थी कि तभी उसे अपने दोनों बच्चों के रोने की आवाजें फिर से सुनाई देती हैं। वो दौड़ करके कमरे में जाती है तो देखती है कि सनी बिस्तर के किनारे डरा हुआ दुबका सा बैठा है और शिवम वहां पर नहीं है। अब की बार आवाज कुछ भयानक ही लग रही थी, या यूं कहें कि बड़ी अजीबो गरीब आवाज थी। वो रोने की तो आवाज नहीं थी, जैसे कोई गुर्रा रहा हो। ऐसी ही आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। वो अलमारी खोलती है तो देखती है उसका बेटा शिवम उसी अलमारी में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें एकदम खूनी लाल थीं और जैसे ही वो अपने बच्चे को निकालने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही शिवम अपनी मां को बहुत तेज धक्का दे देता है। रामा को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने छोटे से बच्चे में इतनी ज्यादा ताकत कहां से आ गई, क्योंकि रामा पीछे दूर जाकर के दीवार से टकरा जाती है। वो दोबारा से उठती है और अपने बच्चे को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब की बार शिवम
सीधे अपनी मां को जमीन पर गिरा करके उनके सीने पर बैठ जाता है और अपने नाखूनों से अपनी मां का गला नोचने लगता है, जैसे कोई जानवर किसी इंसान को नोच रहा हो, या यूं कहें जैसे कोई कुत्ता हड्डियों को नोचता है। वो किसी तरीके से अपनी जान छुड़ाती है और दूर जाकर के खड़ी हो जाती है और शिवम गुर्राता ही रहता है। वो बार बार आवाज देती है, शिवम शिवम शिवम, क्या हुआ शिवम? लेकिन शिवम कोई भी आवाज नहीं देता है, केवल गुर्राता रहता है। वो दोबारा से बहुत हिम्मत बांध करके आगे बढ़ती है। उसके गले से खून बह रहा था, लेकिन उसके बाद भी थी तो वो मां ही अपने बच्चे को ऐसे हाल में कैसे छोड़ सकती थी। अब की बार जैसे वो आगे बढ़ती है, वैसे वैसे शिवम पीछे हटने लगता है। जैसे जैसे वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, शिवम उल्टा चलते हुए दीवालों पर चढ़ने लगता है। वो बहुत तेज चिल्लाती है और उसकी चीख निकल जाती है, हाँ! लेकिन शिवम उल्टा चढ़ते चढ़ते सीधे छत पर जाकर के खड़ा हो गया था, जहां पंखा टंगा था। पैर उसका छत पर और सर नीचे की तरफ था। दोनों हाथों को वो ऐसे नचा रहा था जैसे हाथ में हड्डी ही ना हो। उसके पूरे हाथ एकदम गोल गोल घूम जा रहे थे और उसका सर पूरी तरीके से, या यूं कहें 360 डिग्री पे एकदम पंखे के जैसे घूम रहा था। दूसरा बेटा सनी वहीं बेहोश हो जाता है और रामा वहां से डर करके बाहर भागती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो दरवाजे को पीटने लगती है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है और शिवम धीरे धीरे दीवालों से नीचे उतरने लगता है। और वो एकदम से घबरा जाती है और बड़े प्यार से शिवम को बुलाने लगती है, बेटा शिवम, बेटा शिवम, बेटा शिवम, क्या हुआ बेटा शिवम? इतना कहना ही भर था कि शिवम एकदम से ठीक हो जाता है और दरवाजा भी खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वो शिवम की तरफ बढ़ती है, वापस उसके अंदर वही आत्मा आ जाती है और वो वहां से भाग निकलती है। बाहर जाकर के वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि सच सच बताओ भैया, इस घर में क्या हुआ था? तो सिक्योरिटी गार्ड डरते हुए पूछता है, क्यों मैडम, कुछ हुआ है क्या? आप क्यों इतनी घबराई हुई हैं? क्या बात हुई है मैडम? तो वो पूछती है, जितना मैं पूछ रही हूं इतना बताओ कि वास्तव में इस घर में कुछ हुआ था क्या? तो वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बताता है कि मैडम जी, आज से करीब 7 साल पहले की बात है। इस घर में एक परिवार रहने आया था। बहुत ही हंसता खेलता परिवार था। साहब थे, मैडम थी और उनका एक बच्चा था। एक दिन रात को अचानक से वो तीनों लोग इस घर से लापता हो जाते हैं। बहुत खोजबीन के बाद पता चलता है कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है। उनके रिश्तेदारों ने बहुत मोटी फिरौती की रकम देकर के उन्हें छुड़ाया और वो वापस अपनी जिंदगी को सुकून से जीने लगे। लेकिन लगता था उनकी जिंदगी में ग्रहण लग गया है। कुछ ही दिन बीता था कि वापस से कुछ लोग इस घर में घुस आए और बेरहमी से उन्होंने इन तीनों का कत्ल कर दिया। उसके बाद से मैडम जी, इस घर में 2-3 परिवार रहने आए, लेकिन कोई भी 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक सका और लोग घर छोड़ करके भाग गए। मैडम, यह घर शापित हो चुका है। यहाँ पर उन तीनों लोगों की आत्माएं कैद हो गई हैं। जो भी इस घर में आता है, उनको ये आत्माएं परेशान करने लगती हैं और अगर ज्यादा दिन रुकता है तो मंजर कुछ ज्यादा ही भयानक होने लगते हैं। इतना सुनना ही था कि वो वापस अंदर की तरफ भागती है।
लेकिन जैसे ही वो 4 कदम चलती है, पीछे से देखती है कि विनोद भी आ चुका होता है। विनोद पूछता है, क्या हुआ, तुम बाहर क्या कर रही हो, बच्चे क्या कर रहे हैं? तो वो वहां पर खड़े खड़े सारी बात विनोद को बताती है और विनोद भी देखता है कि उसके गले पर खून बह रहा है और वो बुरी तरीके से घायल हो चुकी है। लेकिन फिर भी उसको इन बातों पर भरोसा नहीं होता है और वो अंदर धड़धड़ाते हुए चला जाता है। जैसे ही वो अपने बच्चों का कमरा खोलता है तो देखता है कि दोनों बच्चे आराम से बिस्तर पर सो रहे हैं। वो रामा को बुलाता है, कहता है बच्चे तो आराम से सो रहे हैं, और वो दोनों बच्चों को जगाता है और पूछता है, बच्चों तुमने अपनी माँ के साथ क्या किया है? तो बच्चे बोलते हैं, पापा मैं तो सो रहा था। इतना सुनना ही था कि विनोद आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है, तुम्हारे दिमाग का संतुलन लगता है खराब हो गया है। रात हो जाती है। रामा की पट्टी कराने के बाद वो वापस आते हैं और जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं उनका एक बेटा सनी बेहोश पड़ा हुआ है और दूसरा बेटा कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों खोजने लगते हैं और उसके बाद उन्हें जो दिखाई देता है उसको देखने के बाद तो किसी भी इंसान की, या यूं कहें कि कितना भी क्यों ना मजबूत इंसान हो, उसके भी रगों में बहता हुआ खून पानी बन सकता है। जब वो किचन की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा शिवम एक बिल्ली को मार करके उसका खून पी रहा था। दोनों दौड़ करके अपने बेटे को उठाते हैं, लेकिन उनके बेटे के अंदर इतनी ताकत थी कि वो दोनों भी मिलकर के उसे उठा नहीं पाते हैं और वो खून पीना जारी रखता है। अब क्या था, बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो अपने बेटे को हिला तक नहीं पाते हैं तो दौड़ते दौड़ते बाहर जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से पूरी बात बताते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि साहब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, बहुत पुराना, शंकर जी का। वहां पर एक बाबा रहते हैं, आप जाइए और उन्हीं से मदद मांगिए, वही अब कुछ कर सकते हैं। वो अपनी गाड़ी उठाता है और रामा से कहता है कि तुम यहीं बाहर खड़ी रहना, और वो अपनी गाड़ी से बहुत ही तेज मंदिर की तरफ जाता है। जैसे ही मंदिर पहुंचता है, हाँफता हुआ वो दौड़ते हुए बाबा के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, बाबा मेरे बच्चों के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। वो पूरी की पूरी कहानी एक ही सांस में बाबा को सुना डालता है। बाबा भी तुरंत उसके साथ चल देते हैं। जब बाबा आ जाते हैं तो रामा, विनोद, बाबा जी और सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाते हैं और जा करके देखते हैं कि उनका बेटा छत से उल्टा लटका हुआ है और अजीबो गरीब आवाज में बड़बड़ा रहा है। इन आवाजों को सुन करके सारे के सारे घबरा जाते हैं, लेकिन बाबा जी अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही उनका बेटा और उग्र होता जाता है, चेहरा उसका और भयानक होता जाता है। रामा और विनोद चिल्लाते हैं कि बाबा जी मेरे बेटे को बचाइए। तो बाबा बोलते हैं, कुछ भी हो जाए तुम दोनों आगे मत आना, मैं यहीं पर एक लाइन खींच देता हूं, ये इससे बाहर नहीं जा पाएगा और तुम लोग इसके अंदर मत आना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर अपने बेटे की जान चाहते हो तो कितना भी हो जाए इसके अंदर मत आना। और इतना कहकर बाबा आगे बढ़ जाते हैं और मंत्र पढ़ते जाते हैं और जल को शिवम के ऊपर छिड़कते जाते हैं। बहुत देर के बाद धीरे धीरे करके उनका बेटा नीचे उतर आता है और कहता है कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर पानी क्यों डाल रहे हैं? लेकिन बाबा लगातार जल डालते रहते हैं।
पीछे से विनोद अंदर आने की कोशिश करता है। उसे लगता है उसका बेटा ठीक हो गया है, लेकिन बाबा हाथ से इशारा करते हैं कि रुक जा, और फिर से जल डालने लगते हैं। बहुत देर के बाद वो आत्मा शिवम के शरीर को छोड़ करके चली जाती है। उसके बाद बाबा जी बताते हैं कि तुम लोग इस घर को छोड़ करके तुरंत के तुरंत यहां से निकल जाओ, क्योंकि ये आत्मा बहुत ताकतवर है और यहाँ पर एक नहीं 3 आत्माएं हैं। इसलिए जितनी जल्दी तुम लोग इस घर से निकल जाओगे उतने ही जल्दी सुरक्षित रहोगे, क्योंकि ये आत्मा इस घर से बाहर जाना नहीं चाहती है। इतना कहना ही भर था कि तुरंत ही विनोद अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ उस घर को छोड़ करके निकल जाता है और जा करके दूसरे किराए के घर में रहने लगता है। उसके बाद भी उस घर में 1-2 लोग आए और रहने की कोशिश की। कुछ तो मारे गए और कुछ अपनी जान बचाकर किसी तरह भाग गए। इसलिए आप भी ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी घर को लीजिएगा तो ये जरूर पता कर लीजिएगा कि कहीं ये घर हॉन्टेड तो नहीं है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर आपके पास ऐसी ही कोई भी कहानी हो तो हमें कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।